भैया जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। भैया जी, आपसे मैं आज अपना कुछ एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहती हूँ। क्या हुआ था, अभी आपको पता है मैंने आपको फ़ोन किया था कुछ दिन पहले। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मतलब कि जो ऊपर का जॉइंट जहाँ से पैर शुरू होता है उस जॉइंट से लेके मेरा पूरा घुटने तक बहुत दर्द रहता था। रेगुलर नहीं होता था, पर जैसे जब मैं कोई भारी काम करती थी या पानी का काम कर लेती हूँ तो ठंड से और उस भार से मेरा ना एक पीछे की नस बहुत ज़्यादा दर्द करती थी। तो ये समस्या मैंने जब से मेरी बेटी हुई है उससे पहले से मुझे समस्या थी। तो उसके बाद ये हमेशा रही है। तो आपसे मैंने जो पूछा था दवाइयाँ, तो आपने मुझे एक हाइपेरिकम और रेस्टेग रूटा जी बताई थी, और एक और थी अर्निका। ये 3 दवाइयाँ बताई थी लेने को। मैंने भैया जी एक बार ली, एक ही दिन ली थी ये दवाई, और एक दिन में मैंने 2-3 बार ये ले ली थी जैसे आपने बताया था जिस तरह से लेने के लिए। और वो दिन था, मतलब अब मुझे लगा लो महीना या 20 दिन हो गए होंगे शायद। तो मुझे अब वो दिक्कत नहीं हो रही है। उसके बाद मैंने कितने कपड़े धो लिए, गद्दे वगैरह या भारी चीजें मैं उठाती हूँ, तो अब मुझे वो समस्या नहीं होती है। और खास तौर से ये समस्या मुझे सर्दियों में और ठंडे पानी में हाथ लगाने में होती थी। तो इस समस्या का तो निवारण हो गया। आगे फ्यूचर में होती है तो मैं यही सब दोबारा यूज करूंगी। हाँ, इनमें से अर्निका मेरे पास नहीं थी। ये दो रेस्टैक रूटा और हाइपेरिकम, इन दोनों से ही मेरे को असर हो गया था। दूसरा मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ बालों के बारे में। मैंने आपको पहले भी एक मैसेज डाला था कि मैंने एक तेल बनाया था, आपसे पूछकर एक तेल जो मैंने बनाया था, उस तेल का रिजल्ट मैं बताऊं, मैंने अपनी सिस्टर को भी बताया। उसके ना आगे से पूरे बाल झड़ गए थे, आगे का जो एरिया होता है सिर का, तो वो बाल ना झड़ने लग गए थे। अब जब मैं उससे मिली हूँ, 2-3 महीने हो गए, उसने शायद ऑयल बना लिया था। तो 2-3 महीने बाद मैंने देखा कि उसके फेस में मुझे कुछ चेंज सा लगा। मैं समझ नहीं पाई, बाद में जब मैंने ध्यान दिया तो उसके जो बाल थे वो उग गए उस जगह पे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल घने हो गए, पर आने शुरू हो गए, वो गंजापन हट गया। मैं ताज्जुब रही। मैं चाहती थी कि वो दूसरों से ज्यादा मेरी सिस्टर या मैं करूं तो हमें एक्सपीरियंस आपको शेयर करने में ज्यादा आसानी होगी। इससे क्या होता है, लोगों का एक विश्वास बन जाता है। तो मैंने मेरी दीदी पे किया ये एक्सपेरिमेंट, अपने पे भी किया। मेरे भी बाल, मैं भी गंजी हो गई थी तो बहुत ज्यादा, मतलब मेरे बाल झड़ गए थे, वो गंजा ही पन कहेंगे जो झड़ने लगा था, आगे पैच आ गया था सिर पे। तो मैंने भी वही किया, मेरी सिस्टर ने भी वही किया, हम दोनों के तो बाल आ गए। मुझे ज्यादा टाइम लगा, मुझे शायद 4-5 महीने लगे, उसके 2-3 महीने में आ गए। थोड़ा सब्र करना पड़ता है, पर आ गए। और जब आए तो हमें पता भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ हुआ था। तीसरा, हाँ, और इसका लिंक आपके उसमें ही है, यूट्यूब चैनल में जो तेल बनाने की विधि थी मैंने पहले भी शेयर करी हुई है। तीसरा मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूं दांत का। मेरी बेटी के ना दांत में दर्द रहता था और कीड़ा भी लगा हुआ था। अब 1-2 महीने हो गए, मैं अपनी बेटी को जो दांत उसको धुलाती हूँ, मजाती हूँ, जो दांत मांजती है, वो एक तो सरसों का तेल, हल्दी, और तीसरी चीज आपका नमक, इनसे ही वो मंजन करती है। तो उसके दांतों में दर्द नहीं है। और मैं अपने दांत का दर्द भी एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। पिछले साल क्या हुआ था, मेरे को इतना दर्द था कि मैं हर दिन दवाई खाती थी। पिछले लॉकडाउन में डॉक्टर के, डेंटिस्ट के पास हम जा नहीं सकते थे, तो मेरे को इतना ज्यादा दर्द था कि मैं हर दिन, और दिन में शायद 2-2 बार, कई बार पेन किलर खा लेती थी। पर अभी 1-1.5 महीने से जो आपने एक उपाय बताया था कि लौंग को, पानी को उबालना है, उबाल के उसको कुल्ला कर लेना है उस पानी से, तो मैं क्या करती हूँ, लौंग का पानी उबाल देती हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिले मैं पानी पीती ही लौंग का हूँ अब। तो मेरे के तो दांतों की समस्या भी दूर हो गई। थोड़ा मेरे दांतों का जो रंग पीला पीलापन आ गया था वो थोड़ा साफ होने लगा है, और उसके बाद मेरे दांतों में दर्द भी नहीं हुआ। अब इतने सारे तो मेरे एक्सपीरियंस हैं। एक लास्ट एक्सपीरियंस और शेयर करूंगी। मुझे एक्चुअली जब पीरियड्स आने वाले होते थे तो मेरे को ना ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो आपने मुझे मेथी का पानी बताया था मेरे कंधे के दर्द के लिए, जो मेरे कंधे में दर्द था। पर मैंने क्या उसमें अंतर पाया कि जब से मैं वो मेथी का पानी पीने लगी हूँ, एक तो मेरी ब्रेस्ट में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है पीरियड्स आने से पहले, और पीरियड्स भी अब मुझे बिल्कुल ठीक आते हैं, पहले की तरह नहीं होते अब मुझे पीरियड्स।
तो ये तो कुछ एक्सपीरियंस थे जो मैंने आपसे शेयर किए, और भी डेली टू डेली ऐसी बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं जो मुझे शायद याद भी नहीं है। और मैं सबसे ये विनती करती हूँ कि सब नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग करें। डॉक्टर के पास जाना बंद भी कर दें, हो सके तो बिल्कुल ही, मतलब वैसे तो कम कर दें, धीरे धीरे इसको बंद भी कर दें और अपने घरेलू चिकित्सा को अपनाएं। मैंने अपनाया और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज पाया, बहुत पॉजिटिविटी आने लगी है। तो मेरी तरह आप भी ऐसा ही करें। और सबसे ज़्यादा तो मैं गोविंद भैया जी को धन्यवाद करूंगी, क्योंकि इनके मार्गदर्शन के बिना तो मेरे को कुछ आता ही नहीं है, ना मैं कुछ कर पाती हूँ। भैया की, हाँ, भैया की जो वीडियोस जो भैया यूट्यूब पे डालते हैं, मैं हर वीडियो को देखती हूँ और मैं आंख बंद करके उनको फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनका जो असर होगा वो लाजवाब होगा, और विश्वास के साथ करती हूँ और मुझे असर भी होता है। तो यही सब बातें थी जो मैं शेयर करना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम।